बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त रमज़ान टिप्स। रमज़ान के आते ही घरेलू और मुलाजमत पेशा ख़वातीन की सलाहियतों का इम्तिहान शुरू हो जाता है। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए कि आप अपने तमाम कामों की फहरिस्त जो है वो ज़रूर मरतब कर लें। पूरे महीने में आप अपने घर वालों को अफ्तारी में झटपट कौन से लवाजमात तैयार करके दे सकती हैं। इसके अलावा रात का खाना हल्का फुल्का भी हो और लजीज भी, इन सब चीज़ों के बारे में आपने पहले से ही सोचना शुरू कर देना है। किचन में इस्तेमाल होने वाले तमाम सौदे और दीगर अशिया इकट्ठी मंगवा कर रख लें, ताकि इस महीने में किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा घर की सारी सफाई रमज़ान से पहले ही करवाई जाए तो बहुत अच्छा है। तमाम ज़रूरी बर्तनों को इस तरह तरतीब से रखें कि सहरी और अफ्तारी के वक्त कोई मसला पैदा ना हो और कोई चीज़ मौका पर ना मिलने की सूरत में शोहर, वालिद या भाइयों की नाराज़गी जो है वो मोल ना लेनी पड़ जाए। अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो इनके लिए लंच बॉक्स तैयार करने के लिए बिस्किट्स, चिप्स या सैंडविचेस का मटेरियल तैयार करके रख लें। इसके अलावा गुंजाइश के मुताबिक प्याज, अदरक और लहसुन वगैरह ज़रूर तैयार करें। चटनियाँ वगैरह भी हो सके तो तैयार करके रख लें, ताकि इस किस्म के छोटे छोटे झंझट से निजात मिल सके। रमज़ान में शेक, लस्सी और जूस वगैरह बनाने के लिए ब्लेंडर का इस्तेमाल बहुत बढ़ जाता है। ऐसे में बार बार इसकी सफाई करना खासा मुश्किल लगता है, क्योंकि रमज़ान में वक्त का खास ख्याल रखना पड़ता है। ऐसे में अगर ब्लेंडर में कोई भी चीज़ ब्लेंड करने के बाद इस चीज़ को निकाल लें, इसके बाद इसी जग में थोड़ा सा पानी और वॉशिंग लिक्विड डालकर चंद सेकंड के लिए दोबारा ब्लेंडर को चला दें, जग बिल्कुल साफ हो जाएगा। अब इसे सादे पानी से धो लें। इसके अलावा रमज़ान में पकौड़ों का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पकौड़ों को अंदर से नरम बनाने के लिए इसके हमेशे में 2 चाय के चम्मच गरम तेल डाल देने हैं, तो इससे क्या होगा, पकौड़े बिल्कुल नरम बनेंगे। बेसन और आटे और दूसरे मसालों को कीड़े या सरसरियों से बचाने के लिए इनमें 2 से 3 पत्ते तेजपात के डाल दें तो कीड़े नहीं लगेंगे। सेब, खीरे, आड़ू के छिलके ज़ाया मत करें। इन्हें ताज़ा धनिए, हरी मिर्चों, अदरक, नारियल और चीनी के साथ मिलाकर पीसने से लजीज और ग़िज़ायत से भरपूर चटनी बनती है। इसे दही में मिलाकर मज़ेदार रायता भी तैयार किया जा सकता है। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि रमज़ान में वक्त जो है कम होता है और काम ज़्यादा। ऐसे में अदरक छीलना और पीसना भी खासा वक्त तलब काम है। इसके लिए अगर अदरक को चम्मच से छीलें तो वो फटाफट छिल जाएगी और आपका काम भी आसान हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने पुलाव या बिरयानी बनानी है या किसी भी काम के लिए प्याज के लच्छे फ्राई करने हैं, तो प्याज फ्राई करते वक्त इसमें ज़रा सी चीनी छिड़क दें तो प्याज जल्दी सुनहरी हो जाएंगे और आपका काम भी बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। आजकल हर घर में नॉन स्टिक बर्तन इस्तेमाल होते हैं। नॉन स्टिक को अगर साबुन या पाउडर से धोएं तो इसकी नॉन स्टिक तह जो है वो उतर जाती है। ऐसे में अगर नॉन स्टिक बर्तन में तेल का काम किया है तो इसमें 2 चम्मच नमक डालें और इसको किचन टॉवल से आहिस्ता से रगड़ें। बर्तन बिल्कुल साफ भी हो जाएगा और इसकी नॉन स्टिक तह भी खराब नहीं होगी। रमज़ान के आखिरी अशरे में अक्सर ख़वातीन टेलर के पास दौड़ती हैं कि कपड़े ईद तक तैयार हो सके। बाज़ औक़ात टेलर हज़रात ईद की वजह से नखरे भी दिखाते हैं और दाम भी ज़्यादा बताते हैं। कोशिश करें कि ऐसे तमाम काम जो हैं रमज़ान के पहले अशरे में ही मुकम्मल कर लिए जाएं। तमाम मसरूफियात के दौरान अपनी शख्सियत को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। इसके लिए रमज़ान के शुरू में ही आपने फेशियल करवा लेना है। इस तरह आप पूरा रमज़ान बिल्कुल फ्रेश नज़र आएंगी। इसके अलावा लास्ट में मैं आपको बताती चलूँ कि रमज़ान में अफ्तारी के वक्त मेहमानों की अचानक आमद से मत घबराएं, बल्कि खुश असलूबी से अच्छी मेज़बानी का सबूत दें। ये छोटी छोटी बातें हैं जिन पर अमल करके आप अपने घर वालों को खुश रख सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।